हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 की लास्ट एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन 7 करने वाले। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। देखिए जो फिगर है मैंने खुद से पहले बना के रखा है, आपके बुक में फिगर नहीं है। वो कह रहा है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बना रहा है C पर। तो ये C पर क्या बना रहा होगा? राइट एंगल बना रहा होगा। ठीक है। आ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। देखिए जो साइड है AB, ये ट्राइंगल ABC की हाइपोटेन्यूज है। यस, इस AB हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है कोई M। ठीक है। AB एंड पैरेलल टू BC। ये जो M से लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये BC के पैरेलल होगी, तो पैरेलल होगी। और AC इस साइड को इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पर? D पॉइंट पर। इंटरसेक्ट यानी कि कट करेगी यहाँ पर D पॉइंट पर। सो डैट अब हमें तीन चीज़ें शो करनी है। फर्स्ट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जो ये D है वो मिड पॉइंट होना चाहिए किसका? AC का। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए फर्स्ट पर ही चलते हैं। सॉल्यूशन के अंदर ये गिवन कुछ चीज़ें थी, मैंने पहले लिख रखी हैं। देखिए एंगल C जो है 90 डिग्री है। ओके, आपको मालूम है ये M जो है मिड पॉइंट है किसका? AB साइड का, तो MA और जो MB होगा, देखिए ये MA और MB दोनों AB का पार्ट है कि नहीं, और दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी हमारे पास गिवन में हो जाएगा। एंड अभी उसने बोला है कि जो M से लाइन ड्रॉ करेंगे AC पर वो पैरेलल होगी BC के। ठीक है, ये चीज़ें गिवन थी, हम लोगों ने लिख ली है। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, ये कहाँ गया? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। चलिए, इन ट्राइंगल ABC। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप सभी लोगों को याद होगी, उसी के हेल्प से हम लोग इसको कर देंगे प्रूव। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and this line DM parallel to this line BC बाय कन्वर्स का यूज करेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। D is the मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? किसी भी ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन ट्राइंगल के सेकंड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो D पॉइंट है वो AC पर क्या है? मिड पॉइंट है। तो यही पूछा था फर्स्ट पॉइंट में, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूव हो चुका है। चलिए सेकंड पार्ट पर देखिए भाई, अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर दे दीजिए एंगल 1 नाम और यहाँ पर दे दीजिए एंगल 2 नाम। अब आपको पता है कि जो एंगल C है 90 डिग्री है, और एंगल C और एंगल 1, दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल C आर कैसे एंगल्स हैं? ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सेकंड पार्ट में अभी हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल C, और अगर एंगल C 90 डिग्री है तो एंगल 1 भी 90 डिग्री होगा। देखिए पहले एक बार दोबारा से देखेंगे, एंगल 1 और एंगल C कैसे एंगल्स हैं? ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, और कोरोस्पोंडिंग एंगल जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, चाहे उनका मेजरमेंट कुछ भी हो। अगर एक का मेजरमेंट जो होगा दूसरे का भी मेजरमेंट उतना ही होगा। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल C कैसे हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। अब एंगल C क्या बोला गया? 90 डिग्री। अगर एंगल C 90 है तो एंगल 1 भी 90 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1 और एंगल C बोथ आर 90 डिग्री। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसे एंगल्स हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अभी एंगल 1 90 डिग्री हम लोगों ने प्रूव करा है, इक्वल टू एंगल 2
सॉरी 90 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसके बाद का थोड़ा इस तरफ लिख लेते हैं, एंगल 2 कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर एंगल 1 भी 90 है और एंगल 2 भी 90 है। सेकंड पार्ट में बोल रहा था कि MD जो है, ये लाइन MD परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है वो इस तरफ दोनों तरफ क्या बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री हो गए? यस, बोथ आर 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड MD परपेंडिकुलर ऑन AC। ये दो पार्ट होते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रब करेंगे थोड़ा सा। चलिए भाई ठीक है, इसको रब कर देते हैं। देखिए भाई, अब हम लोगों को क्या करना है थर्ड पार्ट में, CM इक्वल्स टू MA। देखिए C तो ये रहा, M ये रहा, तो CM को बनाने के लिए मुझे C और M क्या करने पड़ेंगे, ज्वाइन करने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे? यस, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो हम लोग, ये क्या है हमारा, एक लाइन हो गई जो कि दिखा रहा है कि हम डॉटेड लाइन बना दी हम लोगों ने एक्चुअली, ये कि ये ज्वाइन हो रही है C और M। आप चाहो तो लिख सकते हो नाउ ज्वाइन CM, और ये कौन से पार्ट के लिए चल रहा है, थर्ड पार्ट के लिए चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्राइंगल निकल के आ रहे हैं, ADM दिस ट्राइंगल और CDM दिस ट्राइंगल, दिस एंड दिस ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM। अगर इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो ये जो साइड्स हैं हमारे पास AM और CM क्या हो जाएगी, CPCT से इक्वल हो सकती हैं। चलिए भाई इनको करते हैं कोशिश कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। चलिए, नाउ AD इक्वल टू CD, AD यहाँ से, CD यहाँ से, रीजन क्या हो जाएगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यही प्रूव किया था। नाउ एंगल 1 देखिए आ रहा है इधर, एंगल 2 इधर आ रहा है। एंगल 1 ट्राइंगल ADM में आ रहा है, एंगल 2 ट्राइंगल CDM के अंदर आ रहा है। बोथ आर 90 डिग्री। देखिए ADM DM आ रहा है, CDM DM आ रहा है, दोनों में DM DM आ रहा है। कॉमन। अब इन दो ट्राइंगल के तीन चीजें इक्वल, तो हम लोग कहेंगे कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाय साइड यूज करिए, एंगल यूज कर रहा है, साइड यूज करिए, बाय साइड एंगल साइड रूल। नाउ देखिए भाई, इस ट्राइंगल में MA साइड आ रही है कि नहीं आ रही, ट्राइंगल ADM के अंदर ये साइड MA आ रही है, यस आ रही है, यहां से MA ले लिया। इस ट्राइंगल CDM के अंदर CM साइड आ रही है, यस आ रही है, बाय CPCT। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा यह काम करते हैं, इसको इस तरफ कर लेते हैं। नाउ देखिए भाई, जो AB साइड थी वो सम बन रही है MA का और MB का, MA प्लस MB इक्वल्स टू AB। यहाँ पर बोला भी है कि जो MA और MB बराबर है। ठीक है, देखिए भाई MA और MB कैसे बन रही है, AB साइड है, उस पे M मिड पॉइंट है, M ने AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा, डेट 1 एक तो हो जाएगा हमारे पास MA एंड द अनदर पार्ट विल बी MB। तो वही लिखा है, MA और MB का सम करेंगे तो कंप्लीट साइड AB बन जाएगा। ठीक है, और गिवन में हम लोगों ने लिया MA इक्वल टू MB। ठीक है भाई, तो MA को तो MA ही रहने देते हैं, MB को भी क्या कर लेते हैं, MA कर लेते हैं।
इक्वल्स टू ए बी, एम ए प्लस एम ए, 2ma इक्वल टू ए बी। अब थोड़ा सा इस तरफ, देखिए भाई 2ma के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए बी बाई 2। अब ए बी बाई 2 को क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस, लिख सकते हैं। देखिए अभी सीपीसीटी से हम लोगों ने क्या करा है, एम ए इक्वल टू सी एम, और थर्ड पार्ट में हम लोगों से उसने बोला भी सी एम में भी हाफ होना चाहिए ए बी का, और एम ए भी होना चाहिए हाफ ए बी का। नाउ बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं एम ए जो है, पहले अच्छा पहले सी एम दे रखा उसने क्वेश्चन में, सी एम, देखिए सी एम बराबर है एम ए का, सी एम हो गया बराबर एम ए का, और एम ए बराबर है हाफ ऑफ ए बी का। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको कंप्लीट दिख रहा होगा, कुछ छूटा नहीं होगा। ये सॉल्यूशन होता है कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, वेरी गुड, आपका चैप्टर 8 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।